प्रिय छात्र छात्राओं, आज देखते हैं हम 9th क्लास का पहला लेसन जिसका नाम है द फन दे हैड। तो हम पुराने पैराग्राफ से जुड़ते हुए आपको बताते हैं, जो मार्गी थी वो स्टडी कर रही थी, एक पुरानी किताब को पढ़ रही थी। तब तक उसकी माताजी बोली कि अब स्कूल का समय हो गया है और आपको स्कूल जाना चाहिए। तो लड़की कहती है ठीक है, हम स्कूल के बाद इसका अध्ययन कर लेंगे। तो उसका भाई कहता है मेरी सम्मता ही सैड नॉन चैलेंजली, उसने उदासीनता दिखाते हुए कहा, उसने उदासीन होते हुए कहा, ही वॉक अवे, उसका भाई दूर चला गया। इस माने उसका ही माने वह बाग चला गया और अभी माने दूर, वो दूर चला गया। कौन दूर चला गया? उसका भाई। बिस्लिंग मीन्स सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक। डस्टी ओल्ड बुक का मतलब है गंदी पुरानी किताब। टांगे हुए, लटकाए हुए, बिना हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए, अपनी बगल में टांगे हुए। किसके लिए? डस्टी ओल्ड बुक, पुरानी गंदी किताब को अपनी बगल में दबाए हुए उसका जो भाई था वो दूर चला गया। और उसने बड़े ही उदासीनता पूर्वक ढंग से कहा, मे बी सम, डू यू अंडरस्टैंड? मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। जो मार्गी थी, जो लड़की थी, वेंट मींस गई, इनटू में द स्कूल रूम। स्कूल रूम का मतलब है स्टडी करने का कमरा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मार्गी थी वो उस स्कूल में नहीं जा रही थी जैसा कि 100-200 साल पहले बच्चे जाया करते थे। उसका जो स्कूल था वो कैसा था? इलेक्ट्रॉनिक स्कूल था। वहाँ जो एजुकेशन थी वो रोबोट या कंप्यूटर से प्रदान की जाती थी। तो जो मार्गी थी वो वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो स्कूल के कमरे में गई, उसने स्कूल के कमरे में प्रवेश किया। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये वाज था राइट ठीक नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बिल्कुल बेडरूम शयन कक्ष के पास वाला, शयन कक्ष के ठीक अगले वाला जो कमरा था वो क्या था? स्कूल रूम। उसका बेडरूम मान लीजिए यहाँ पर है और उसका जो स्कूल रूम था वो बिल्कुल उससे सटा हुआ था और वो वहीं पर गई। किसके लिए? स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका स्कूल रूम था वो बिल्कुल बेडरूम से सटा हुआ था, ठीक उसके अगले उसका क्लासरूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो वाज ऑन, वो ऑन हो गया था, अपना वर्क करने के लिए रेडी हो गया था। एंड और वेटिंग मींस इंतजार कर रहा था, फॉर के लिए, हर उसका, और वो उस मार्गी का इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, ये वाज था, ऑलवेज सदैव ऑन हो जाता था, ये सदैव ऑन हो जाता था, रेडी हो जाता था, तैयार हो जाता था। एट द सेम टाइम, एट माने पर, सेम माने समान और टाइम माने समय, और ये बिल्कुल सही समय पर, समान समय पर पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता था। एवरी डे, रोजाना, एवरी डे, पर डे या डेली, उसी समय बिल्कुल करेक्ट समय पर पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता था। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय,
सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे शनिवार एंड संडे, शनिवार और इतवार के बजाय। कहने का तात्पर्य है कि जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल सही समय पर, समान समय पर ऑन हो जाता था। 2 दिन ऑन नहीं होता था। वो 2 दिन कौन से थे? एक तो शनिवार था और दूसरा रविवार था। शनिवार और इतवार को कह सकते हैं कि छुट्टी रहती थी। वो मैकेनिकल टीचर था, वो भी एजुकेशन प्रदान नहीं करता था, बिकॉज क्योंकि हर मदर, उसकी माताजी ने शायद कहा, लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियां लर्न सीखती थी बेटर। बेटर मीन्स बहुत अच्छा। एक माने यदि, दे माने बे, लर्न माने सीखती हैं, पढ़ती हैं एट रेगुलर आवर्स। रेगुलर आवर्स, रेगुलर मीन्स नियमित, आवर्स माने घंटे या समय। तो उनकी माता जी ने कहा कि जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, यदि वे नियमित समय पर, नियमित घंटों पर यदि वो अध्ययन करती हैं, पढ़ती हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वो सीखती हैं। The screen was lit up. स्क्रीन आप लोग जानते हैं, पर्दा। was lit up, बिल्कुल तैयार था, तैयार हो गया। एंड और इट सेड, इसने कहा, today's arithmetic class is on। कह रहे हैं आज की जो अर्थमेटिक लेसन है, अर्थमेटिक मींस गणित संबंधी लेसन माने पार्ट, इज ऑन, तैयार है। द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, किसके लिए तैयार है? जोड़ने के लिए। एडिशन जोड़ने के लिए, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर मींस उचित, फ्रैक्शंस मींस भिन्न। तो बताते हैं कि आज गणित का लेसन पढ़ाया जाएगा और इसमें भिन्नों को सही तरीके से जोड़ना बताया जाएगा। ये जो भिन्न होती हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, उनको सही तरीके से हम किस प्रकार से ऐड करते हैं या जोड़ करते हैं। प्लीज कृपया इंसर्ट मींस डाल दो, स्टडीज मींस बीते हुए कल का, होमवर्क मींस गृह कार्य इन द प्रॉपर स्लोट, जो उचित जगह है, स्लोट मींस जगह, उचित जगह है, जो सही जगह है, उस पर अपना जो बीते हुए कल का जो गृह कार्य है उसमें इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करने का मतलब उसमें कुछ बटन दबाने होते होंगे और वो इंसर्ट हो जाता होगा और उसे कंप्यूटर पढ़ लेता होगा और उसके जो मार्क्स होते होंगे वो तुरंत बता देता होगा। तो ये वीडियो समाप्त होती है, आप सभी लोग इसे पढ़ लें, बार बार अध्ययन कर लें, तो हम नेक्स्ट मैटर बताएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।